हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। पिछली वीडियो में हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम उसमें से ही एक गैंग्लियन को पढ़ेंगे, ओटिक गैंग्लियन को। यानी कि हम बेसिकली पढ़ेंगे नर्व सप्लाई ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, क्योंकि ओटिक गैंग्लियन के थ्रू ही नर्व सप्लाई होती है पैरोटिड ग्लैंड की। तो ओटिक गैंग्लियन पढ़ने से पहले मैंने आपको पिछली वीडियो का एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो, हमने पिछली वीडियो में बात की थी, आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखने से पहले पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ANS2 करके वो वीडियो है, वहाँ पे आप देख सकते हो उसको। तो होता क्या है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वहाँ से। इस न्यूक्लियस का नाम होता है इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। इससे फाइबर्स निकलते हैं जो कि किसके थ्रू जाते हैं, नाइन्थ नर्व मतलब ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, इसके थ्रू जाते हैं ओटिक गैंग्लियन में, और वहाँ से ओरिकुलोटेम्पोरल नर्व के थ्रू सप्लाई करते हैं पैरोटिड ग्लैंड को। तो ये जो जा रहे हैं ओटिक गैंग्लियन से पहले वाले फाइबर्स, इसे हम बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक, और बाद वाले फाइबर्स को बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। तो ओटिक गैंग्लियन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। स्टार्ट करते हैं किससे, इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस है क्या चीज? इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, मतलब नाइन्थ नर्व, न्यूक्लियस ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व दैट सप्लाइज द पैरोटिड। जो पैरोटिड को सप्लाई करता है वो वाला न्यूक्लियस है ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का। सब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं भाई, ग्लोसोफेरेंजियल को पता नहीं कितने सारे न्यूक्लियस मिलेंगे जो अलग अलग चीज को अलग अलग सप्लाई करेंगे। सप्लाइज द पैरोटिड ग्लैंड। न्यूक्लियस क्या था, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। तो इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस के बाद जो है क्या होता है, यहाँ से जो फाइबर्स निकलेंगे वो किसके थ्रू जाते हैं, नाइन्थ नर्व के थ्रू। तो वो जाते हैं टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ नाइन्थ नर्व। कौन सी ब्रांच नाइन्थ नर्व की, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ नाइन्थ नर्व। नाइन्थ नर्व मतलब ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के टिम्पैनिक ब्रांच के थ्रू ये जाते हैं। और इसी टिम्पैनिक ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, जैकोब्सन्स नर्व। इसको, इसी का दूसरा नाम होता है क्या, जैकोब्सन्स नर्व। जैकोब्सन्स नर्व हम इसको बोल देते हैं। तो टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ नाइन्थ नर्व तक तो पहुंच गए। अब इसके बाद ये फाइबर्स जो हैं, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ नाइन्थ नर्व के साथ क्या मिलता है, सिंपैथेटिक प्लेक्सस मिल जाता है। सिंपैथेटिक प्लेक्सस, वैसे पैरासिम्पैथेटिक हम पढ़ रहे हैं अभी, इसके साथ सिंपैथेटिक प्लेक्सस मिल जाता है जो कि सप्लाई करता है। सिंपैथेटिक प्लेक्सस किसको सप्लाई करेगा, सिंपैथेटिक जो चीज है ये सप्लाई करेगी ब्लड वेसल्स को। तो इट सप्लाई द ब्लड वेसल्स। इसको मैं लिख देता हूँ, ओनली सप्लाइज ब्लड वेसल्स। पैरोटिड ग्लैंड को कोई लेना देना नहीं है इसका, सिर्फ उसकी ब्लड वेसल्स को सप्लाई करेगी ये, और किसी चीज को सप्लाई नहीं करेगी। ठीक है, तो सिंपैथेटिक प्लेक्सस के साथ मिलने के बाद जो चीज बनती है उसे हम बोलते हैं टिम्पैनिक प्लेक्सस। तो ये टिम्पैनिक प्लेक्सस में पहुंच जाता है। टिम्पैनिक प्लेक्सस कहाँ प्रेजेंट होता है, टिम्पैनिक प्लेक्सस जो है वो प्रोमोन्ट्री ऑफ मिडल ईयर पे प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट ऑन प्रोमोन्ट्री ऑफ मिडल ईयर। तो जो हमारा मिडल ईयर है उसकी प्रोमोन्ट्री पे प्रेजेंट होता है टिम्पैनिक प्लेक्सस। ये टिम्पैनिक ब्रांच ये इन फाइबर्स को वहां तक तो ले जाती है। अब टिम्पैनिक प्लेक्सस से आगे का जो सफर है वो कौन तय करवाती है, वो करवाती है हमारी लेसर पेट्रोसल नर्व। तो कौन करवाती है, लेसर पेट्रोसल। ये हम ओटिक गैंग्लियन तक का भी सफर तय कर रहे हैं, तो बीच में कई चीजें आती हैं। नाइन्थ नर्व की टिम्पैनिक ब्रांच के थ्रू हम किस में घुसे थे, टिम्पैनिक प्लेक्सस के अंदर घुसे। टिम्पैनिक प्लेक्सस से आगे जो है फाइबर्स को कौन लेके जा रहा है, लेसर पेट्रोसल नर्व। कहाँ लेके जाएगा इन फाइबर्स को, ये ओटिक गैंग्लियन के अंदर। तो हम अब पहुंच चुके हैं ओटिक गैंग्लियन के अंदर। तो अब तक जो हमने ऊपर जितने फाइबर्स पढ़े, यहाँ से लेकर के इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से लेकर के जो फाइबर्स ओटिक गैंग्लियन तक आए, ये जितने भी फाइबर्स हमने अभी तक पढ़े हैं ये क्या है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं। दीज आर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ठीक है, और जो ओटिक गैंग्लियन के बाद हम अभी पढ़ेंगे वो क्या है कि अब ओटिक गैंग्लियन तक तो पहुंच गया, अब यहाँ से पैरोटिड तक भी पहुंचना है। तो यहाँ से पैरोटिड ग्लैंड तक पहुंचने के लिए एक नर्व इस पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स को कौन सी नर्व लेके जाएगी, उसका नाम होता है वाया, किसके थ्रू जाता है, ओरिकुलोटेम्पोरल नर्व। तो हुआ क्या, इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स स्टार्ट हुए, नाइन्थ नर्व की टिम्पैनिक ब्रांच के थ्रू गए टिम्पैनिक प्लेक्सस में। टिम्पैनिक प्लेक्सस से लेसर पेट्रोसल नर्व इन प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स को ले गई ओटिक गैंग्लियन में। ओटिक गैंग्लियन से ओरिकुलोटेम्पोरल नर्व अब पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स को पैरोटिड ग्लैंड तक लेके जाएगी और सप्लाई कराएगी, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई इसको बोलते हैं।
तो ये जो हो गए, ये हो गए हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। तो ये हमने पूरा जो पढ़ा है ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है पैरोटिड ग्लैंड की। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई किसके थ्रू हो रही है? ओटिक गैंग्लियन के थ्रू हो रही है। ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व, ऐसा नहीं है कि ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व आप ये नहीं बोल सकते ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व सप्लाइज द पैरोटिड ग्लैंड। ये सप्लाई नहीं करती है, बस पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स को लेके जाती है पैरोटिड ग्लैंड तक। सप्लाई तो यही फाइबर्स ही करेंगे, ओरिकुलो टेम्पोरल सप्लाई नहीं करेगी। ठीक है, तो ये जो हमने सप्लाई पढ़ी है अभी, इसको अगर हम लिखें यहाँ पे, तो नर्व सप्लाई की बात करूँ, मैं पैरोटिड की नर्व सप्लाई यहाँ लिखूंगा ऑफ पैरोटिड। तो 3 तरह की इसकी नर्व सप्लाई होती है। पहली जो नर्व सप्लाई है वो है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पैरासिम्पैथेटिक जब हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं तब एक्टिवेट होता है। तो उसी टाइम पे हमारा सलाइवा वगैरह सिक्रीशन जरूरी होता है ना, खाना खा रहे हैं तो रिलैक्स स्टेट में खाएंगे। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती हैं वो सिक्रीटोमोटर होती हैं, मतलब सिक्रीशन कराएंगी सलाइवा की, सिक्रीटोमोटर फंक्शन काम करेंगी, सिक्रीटोमोटर होती है। और बात हमने कर ली कि कौन कौन सी होती है, हमने पीछे अभी जो बात की सारी पैरासिम्पैथेटिक वाली हमने बात की। दूसरा अगर बात करें, कुछ सिंपैथेटिक नर्व्स भी सप्लाई करेंगे इसको। तो सिंपैथेटिक नर्व्स जो सप्लाई करेंगी वो क्या काम करवाएंगी इससे? सिंपैथेटिक नर्व्स जो होती हैं वो वैसोमोटर होती हैं, वैसोमोटर। तो सिंपैथेटिक नर्व्स वैसोमोटर होती है, मतलब वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन का काम करवाती है सिंपैथेटिक नर्व्स, जो पैरोटिड को सप्लाई करिए ब्लड वेसल्स, उनकी बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। और थर्ड जो बात करते हैं वो है सेंसरी नर्व्स। जो सेंसरी नर्व्स जो जा रही हैं पैरोटिड ग्लैंड के पास, वो किसके थ्रू आते हैं? कम्स फ्रॉम ओरिकुलोटेम्पोरल नर्व। तो ओरिकुलोटेम्पोरल नर्व का एक और काम यहाँ से निकल के आ गया कि जो सेंसेशन जो है पैरोटिड से, वो कौन लेके जाता है? ओरिकुलोटेम्पोरल नर्व ही लेके जाती है उसकी सेंसेशंस को। लेकिन हमने एक बात और पढ़ी थी कि पैरोटिड फेशिया जो था, पैरोटिड के ऊपर जो स्किन थी, उसको कौन सप्लाई करता है? ग्रेटर ओरिकुलर नर्व। तो स्किन ओवर पैरोटिड कौन सप्लाई करता है? तो वो तो सेंसरी सप्लाई हुई ना, स्किन ओवर द पैरोटिड की। वैसे सेंसरी नर्व्स को ये सप्लाई करेगा, लेकिन स्किन ओवर पैरोटिड को कौन सप्लाई करेगा? ग्रेट ओरिकुलर नर्व। तो ये हमने बात कर ली इसकी सारी नर्व सप्लाई की, जो जो सप्लाई करेंगी। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होगी, सिंपैथेटिक नर्व्स हो गई, सेंसरी नर्व्स हो गई। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई की पैरोटिड की। ब्लड सप्लाई ऑफ पैरोटिड की बात करें तो कौन सप्लाई करता है भाई? कौन सी आर्टरी इसके अंदर लाई कर रही थी पैरोटिड के अंदर? तो कौन सप्लाई करता है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई देती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और उसकी ब्रांचेस भी इसमें आप लिख सकते हो, एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इट्स ब्रांचेस। ये देंगी क्या? आर्टेरियल सप्लाई। अब वेन्स की बात करें, ये किस में ड्रेन करेंगी? ड्रेन्स इनटू, ये ड्रेन करती हैं एक्सटर्नल जुगुलर वेन में और इंटरनल जुगुलर वेन में। इनमें ये ड्रेन कर देती हैं, जो वेन्स जो निकल रही है ना पैरोटिड से, वो जाके ड्रेन करती हैं एक्सटर्नल जुगुलर और इंटरनल जुगुलर वेन में। अब लास्ट जो है वो है लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें पैरोटिड की, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज किस में करता है? ये ड्रेन्स इनटू पैरोटिड लिम्फ नोड्स। तो पैरोटिड नोड्स में, और ये पैरोटिड नोड्स किस में ड्रेन कर देती हैं? अपर डीप सर्वाइकल नोड्स में। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, लिम्फेटिक ड्रेनेज अपर डीप सर्वाइकल नोड्स में। बस ये ध्यान रख लो कौन सी लिम्फ नोड कौन से एरिया में है, तो उस हिसाब से उसमें आप लिख देना। तो ये हमने बात कर ली नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज की। मेन जो है वो नर्व सप्लाई आती है पैरोटिड की, सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाता है ओटिक गैंग्लियन के ऊपर, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डीप सर्वाइकल फेशिया को कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने पैरोटिड को खत्म कर दिया है, तो उसके बाद हम ब्रेन एनाटॉमी भी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।